हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव वे से हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक है ये, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर का है आपका फ्रेंड्स, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो E103 है और ये डिफरेंट स्टेट के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए कोड अलग अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य प्रकाश। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो पहला है इसमें आपका ग्रंथियों का स्राव। तो देखिए, ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथियाँ हमारे बॉडी का एक पार्ट होती है, इंटरनल पार्ट होती हैं, जो कि एक हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। किसी भी प्रकार का हार्मोन्स हो सकता है, यानी कि जिस प्रकार के, जैसे थायराइड हो गई आपकी, ठीक है, पेनक्रियाज हो गई, आपका लीवर हो गया, टेस्टिस हो गई, मेमोरी ग्लैंड्स हो गई। तो ये आपकी सारी ग्रंथियाँ हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं, यानी कि हार्मोन्स पैदा करती हैं। और ये हार्मोन्स जो पैदा करती हैं ये हमारे कहीं ना कहीं शरीर में किसी न किसी पार्ट को ये प्रभावित करता है। तो हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो वो ग्लैंड क्या करती है कि ये बच्चे का डिसाइड करते हैं बच्चा तेज़ होगा, कमज़ोर होगा, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं। जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब बच्चा, आपने देखा होगा दो बच्चे हैं, वो एक जैसा खाना खा पी रहे हैं, पर एक बच्चा बहुत लंबा ठाड़ा होता जा रहा है, एक बच्चा कमज़ोर सा है, उसकी हाइट भी कम रह गई। एक बच्चा क्या है वो तंदुरुस्त है और एक बच्चा क्या है वो कमज़ोर है। तो इनका क्या इफेक्ट कर सकता है? जो इनकी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रही हैं, तो एक में ज़्यादा बन रहा है या सही बन रहा है सही मात्रा में, तो वो सही ग्रोथ कर रहा है। एक में क्या है कि वो हार्मोन्स कम बन रहा है, तो इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। आपने देखा होगा अक्सर फैमिलीज़ में, जो भारत में जितनी फैमिलीज़ हैं, दो बच्चे हैं, जैसे कोई जुड़वा बच्चे हैं, और उन बच्चों में से या कोई और आपके पड़ोस में दो बच्चे हैं, दोनों का जन्म एक दिन हुआ है, तो आप देखते हैं कि भाई वो बच्चा दोनों जो है एक ही तरीके से खा पी रहे हैं, मतलब या एक तरीके से खा पी रहे हैं जो कुछ है, पर एक बच्चे के जो हार्मोन्स है, जो उनकी ग्रंथियाँ हैं, वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से वो सही डेवलपमेंट हो गया और एक बच्चे का डेवलपमेंट कम हो पाया, ठीक है। अब सेकंड है इसमें आपका पोषण। पोषण का मतलब होता है कि आप बच्चा खा पी क्या रहा है। तो आपने देखा होगा अपने घर में भी अक्सर कि भाई घर में एक लड़का और लड़की है, लड़की जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ग्रोथ उसकी सही हो रही है, लेकिन लड़के की कमज़ोर है, लड़का कमज़ोर है। या अपोजिट केसेस देखा होगा आपने कुछ फैमिलीज़ में कि लड़का तो खा पी अच्छा रहा है और लड़की कम खा पी रही है। तो लड़की कम खा पी रही है इसलिए वो कमज़ोर है, और लड़का ज़्यादा खा पी रहा है, उसके घर वाले उसको अच्छा खाना दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, या जो भी उनके घर में वेजिटेरियन फूड चलता है, नॉन वेजिटेरियन चलता है, तो वो अगर वो सही तरीके से खा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश। देखिए, शुद्ध वायु का क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ शुद्ध खा रहे हो, शुद्ध पी रहे हो और शुद्ध सांस ले रहे हो हवा, तो आपको कहीं ना कहीं बीमारियों से मुक्त करेगी। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन क्या होता है कि अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा या दूषित खाना खा रहे हैं या दूषित हवा ले रहे हैं, तो जो आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उस गंदगी से लड़ने में इम्यूनिटी सिस्टम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कुछ टाइम बाद वीक हो जाता है और आप कमज़ोर पड़ने लगते हो, शरीर में उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता। सूर्य का प्रकाश देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे घर में ही रहते हैं, अक्सर देखा होगा आपने, उनके माँ बाप उनको बाहर नहीं जाने देते, धूप में नहीं जाने देते, बाहर के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, घर में ही रखते हैं, उनको अनुशासन में रखते हैं, तो वो बच्चे अक्सर देखा होगा आपने शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो बच्चे धूप में खेल रहे हैं या खेतों में काम करने जा रहे हैं या खेल कूदने ही जा रहे हैं, कुछ नहीं तो धूप में टहल रहे हैं, घर से पैदल जा रहे हैं, तो वो बच्चे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका रोग और चोट। देखिए, अगर किसी बच्चे को, डेफिनेट सी बात है, अगर किसी बच्चे को चोट लगी है, ठीक है, या उसको कोई रोग है, तो आपकी जो बॉडी जो आप खा पी रहे हो वो एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं रोग को ठीक करने में लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी बैंक है अंदर वो कमज़ोर हो रहा है, यानी कि उसकी जो एनर्जी बैंक की जो एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है उस रोग को ठीक करने में या चोट को ठीक करने में लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को चोट लगी है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए
और ये नहीं सोचना चाहिए भाई छोटी मोटी चोट है और ये है, क्योंकि अगर वो छोटी मोटी चोट भी है, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो उस चोट को ठीक करने में लग जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर गाँव के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो बात अलग है कि वो छोटी मोटी जो उनकी चोट लगती रहती है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई इनसे छोटी मोटी चोट नहीं लगेगी तो हम मजबूत कहाँ से होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं छोटी मोटी चोट की बात नहीं कर रहा, अगर किसी बच्चे को कोई रोग है, बाई चांस किसी बच्चे को एनीमिया है, तो वो कमज़ोर रहेगा, उसको थकान रहेगी, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और उसके जो हार्मोन्स हैं बॉडी के वो भी कम सीक्रेट होंगे, मतलब वो भी कम निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे को कमज़ोरियाँ आएंगी। फिर नेक्स्ट है लिंग भेद। देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे को लिंग के आधार पर यानी कि पुरुष या स्त्री के आधार पर बच्चे को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी आ जाएगी, उसके अंदर अपने आप को ना हीन भावना आ जाएगी कि मैं तो लड़की हूँ इसलिए मुझे भाई बाहर नहीं घुमाने ले जाते, या मैं लड़की हूँ तो इसलिए मुझे बाहर का खाना नहीं खिलाते, या मैं लड़की हूँ तो मुझे रिश्तेदारियों में नहीं ले जाते। तो एक हीन भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। जब बच्चे के अंदर हीन भावना कम होने लगती है, मतलब जो हीन भावना आने लगती है, तो उससे उसका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसी रूप में ढाल लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत से बच्चे अपने आप को सैड महसूस करते हैं, अलग बैठे रहते हैं। या बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो पहले ये सोच लेते हैं भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊँगी। आपने देखा होगा आजकल भारत में बहुत सी लड़कियाँ जो हैं वो IPS भी बन रही हैं, IAS भी बन रही हैं। यहाँ तक कि हमारी भारत की सेना जो है, इंडियन आर्मी, BSF, CISF, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर चीज़ में स्त्रियों का अच्छा रोल है और वो अपना कंपटीशन लड़कर आ रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई लड़कियों को अलग से कोई रिजर्वेशन दिया हुआ है। हाँ, रिजर्वेशन इसलिए दिया हुआ है लड़कियों को कि भाई लड़कियों को भी इनको भर्ती करना है, ठीक है, बराबर लाना है, कंधे से कंधा मिलाकर ले चलना है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आप हमें किसी को लिंग भेद नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर किसी लड़की को वो अपने आप से मतलब ये सोचने लगते हैं भाई ये तो लड़कों का है, इसे हम क्यों चलाएं। जैसे घर में एक साइकिल ले आए पेरेंट्स, तो वो अगर वो लेडी साइकिल आई तो लड़का नहीं चलाएगा, उसे बोलेगा तो लड़की साइकिल है तो मुझे लड़की बोलेंगे। और अगर लड़के वाली साइकिल ले आए तो लड़की ये सोचेगी यार तो लड़के वाली साइकिल है सब मुझे लड़का बोलेंगे कि ये लड़की देखो मर्द बन रही है, झांसी की रानी बन रही है, इस टाइप मतलब जो भी है। तो बच्चे जो है कुछ अपने आप में लिंग भेद करते हैं, कुछ तो समाज करता है, कुछ उनके पेरेंट्स करते हैं, खुद बच्चे अपने आप में करने लगते हैं। जैसे अगर आप किसी लड़के को गुलाबी रंग की कोई चीज़ दें, बोले कि भैया गुलाबी रंग की शर्ट पहननी है, गुलाबी रंग के शूज़ पहने, तो लड़का मना कर देगा, बोलता है तो लड़कियों वाले हो गए सीधे। और अगर किसी लड़के को आप ब्लैक शू दो, ब्लैक कपड़े दो, या लड़कों वाला ब्लू कलर दो, तो बोलेंगे तो लड़कों वाले हैं मैं क्यों पहनूं इन्हें। तो ये लिंग भेद की वजह से बच्चों के अंदर दिमाग में विकार आ जाता है, यानी कि इसकी वजह से वो थोड़ा उनकी ग्रोथ कम होने लगती है। फिर नेक्स्ट है आपका बुद्धि। देखिए बुद्धि से मतलब ये है कि बहुत से लोग आपने देखा होगा, आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या बच्चों को कुछ याद करने को दिया, एक बच्चा तो बहुत तेज़ी से सीख गया और एक बच्चा उसको समझ में नहीं आ रहा है लिखा गया है, और एक बच्चा ऐसा है कि वो समझ तो पा रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि का जो IQ लेवल है वो उनका अलग अलग है, डिफरेंट है। तो IQ लेवल अलग होने की वजह से क्या होता है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है। IQ लेवल बुद्धि जो होती है, देखो ये जेनेटिक भी बोल सकते हैं, पर आज की तारीख में कोई जेनेटिक नहीं है, ये चीज़ पुराने ज़माने की कहने वाली है। बुद्धि से सीधा मतलब ये है कि अगर आप बच्चों को, जब बच्चा जन्म लेता है या जन्म ले यानी कि जब गर्भधारण होता है स्त्री को, पहले दिन से उस दिन का ही बच्चे का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसकी माँ, बच्चे की माँ अच्छे से उसको बच्चे को खिला पिला रही है, मतलब खुद खा पी रही है, खुद दूध दही या जो भी चीज़ पौष्टिक होती है वो सब चीज़ आराम से खा रही है, तो बच्चा भी उसका तेज़, तंदुरुस्त और स्वस्थ पैदा होगा, दिमाग से भी तेज़ होगा। लेकिन बहुत सी लेडीज़ क्या होती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर उनका खाने का मन नहीं करता, जो थोड़ा फास्ट फूड होता है उसको खाने का मन करता है, तो उसमें कोई पौष्टिक तत्व तो होते नहीं, इसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि बच्चे को आप कैसे एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं। अगर बच्चे को आप गांव वाले एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं तो उसका हो सकता है कि भाई सोचने की समझने की क्षमता कम हो। एक वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे हर तरीके से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है, तो उनकी बुद्धि डेफिनेटली बात है कि वो बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट है प्रजाति। आपने देखा होगा प्रजाति का मतलब है कि जो ब्रीड है, यानी कि आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं, जैसे मोंगोलॉइड हो गए, ऑस्ट्रोलॉइड हो गए, ड्रेविडियंस हो गए, ठीक है, नीग्रोइड्स हो गए, तो बहुत सारी प्रजाति हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो पहाड़ी लोग होते हैं पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, यानी उनकी प्रजाति कमज़ोर होती है। लेकिन मैं किसी को इस वीडियो के माध्यम से किसी को भेदभाव नहीं करना का, मैं एक जर्नल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि भाई एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, क्षेत्र के आधार पर नहीं करता। वैसे तो आप इंसानों की प्रजाति कई आधार पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर विभाजित कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा जो साउथ इंडिया के लोग हैं पढ़ने में तेज़ होते हैं, ठीक है, उनकी प्रजाति तेज़ है पढ़ने वाली। दूसरा आपने देखा होगा कि भारत में क्षत्रिय लोग हैं, ब्राह्मण हैं,
वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा जो ब्राह्मणों के बच्चे होते हैं पढ़ने में तेज़ होते हैं, ठीक है। तो ये मैं भेदभाव नहीं कर रहा, मैं फिर से वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं किसी को भेदभाव नहीं कर रहा, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आपको। तो प्रजाति का ये रोल होता है। फिर नेक्स्ट है परिवार की स्थिति। देखिए अगर आपके परिवार की स्थिति कमज़ोर है, आप गरीब हैं, तो इसका ऊपर भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? अगर बच्चा कोई किताब लेने गया है और वो किताब उसको नहीं मिल पाई, क्यों? क्योंकि वो महंगी थी और उसके माँ बाप गरीब हैं, तो बच्चा उस किताब से नहीं पढ़ पाया, तो कमज़ोर बच्चा दिमाग से हो गया, अभिवृद्धि नहीं हो पा रही इसकी। विकास ये है कि अगर कोई बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है, यानी कि अगर कोई बच्चा गरीब है, उसके पास कोई दवाई नहीं के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं और रोज़गार नहीं उनके माँ बाप का, तो इससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर। फिर नेक्स्ट है संस्कृति। देखिए संस्कृति एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। संस्कृति क्या होता है? जो हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज थे उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे जो हमारी संस्कृति हैं। जैसे हमारे कुछ डांस आ जाते हैं संस्कृति में, ठीक है। हमारी संस्कृति में ये आता है कि अपने माँ बाप के पैर छुआ करो या अपने माँ बाप को सुबह उठ के प्रणाम किया करो, ठीक है। या कुछ परिवार में बोला जाता है कि भाई हमें नॉन वेज नहीं खाना। तो आपने देखा होगा भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज को दूध के अलावा और कोई दूसरा नॉन वेज चीज़ नहीं लेते, क्योंकि दूध भी जो होता है वो नॉन वेज में आता है, जानवरों से प्राप्त होता है हमें। तो दूध को छोड़कर और कोई नॉन वेज चीज़ें नहीं खाते, कोई अंडा नहीं खाता, कोई बाई चांस कोई चिकन मटन नहीं खाता। तो मतलब ये संस्कृति होती है उनकी। भारत में बहुत से लोग हैं जो इसी संस्कृति का आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बहुत सी संस्कृति में ये होता है कि भाई तुम अपनी मूंछ रखोगे। जैसे साउथ इंडियन लोगों को ये बोला जाता है भाई तुम मूंछ रखोगे। साउथ इंडिया में लेडीज़ को बोला जाता है कि तुम विवाहित होने के बाद सूट सलवार नहीं पहनोगे, तुम साड़ियाँ पहनोगे। और जो मेल्स होते हैं उनको ये बोला जाता है भाई तुम मूंछ ज़रूर रखोगे, चाहे सिर गंजा रखो अपना, लेकिन मूंछ तुम्हें रखनी है, मूंछ नहीं हटानी है आपको कभी, ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं कि अभी जो आपने एक भारत के बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे रामानुजम, वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। तो जब उनको इंग्लैंड जाना था तो उनको ये बोला गया भाई तुम ये चुटिया वगैरह काट के, जो अपनी वो चुंडी वगैरह रखते हैं वो काट के जाना है। तो उसकी मदर ने बोल दिया भाई ये हमारे परिवार की निशानी है, ब्राह्मण है हम, आप इस तरीके से इसको नहीं काट सकते। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आदमी का डेवलपमेंट रोकती है। संस्कृति की वजह से क्या होता है कि विदेश नहीं जा पाते, या हमने बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो भाई बोल देते हैं भाई ये तो काम इन लोगों का नहीं है, ये काम क्यों कर रहे हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।